तो आज का हमारा टॉपिक है स्किन डिसीज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब पोषण की कमी से होने वाले त्वचा रोग। तो हम जो भोजन करते हैं उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है और विटामिन होते हैं। यदि किसी कारण से इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसके कारण से कुछ स्किन डिसीज जो है वो भी हो सकती है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें एक तो होता है फ्राइनोडर्मा करके। फ्राइनोडर्मा इसको ज़ेरोप्थेल्मिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको टॉड स्किन भी कहते हैं। टॉड स्किन क्योंकि इसके अंदर स्किन जो होती है वो मेढक के समान खुरदरी हो जाती है और उसके कारण से इसको टॉड स्किन भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से विटामिन ए जो होता है, जिसको रेटिनॉल कहा जाता है, उसकी कमी के कारण से होता है। इसके अलावा ये एसेंशियल फैटी एसिड है, विटामिन बी है और विटामिन ई जो है उसकी कमी के कारण से भी हो सकता है। यह ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन, उनके अंदर ज़्यादा होता है। ये 5 से 15 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें जो सिम्टम या लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो स्किन जो होती है वो सूखी, पपड़ीदार और खुजलीदार हो जाती है। मतलब स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, स्केली और खुजलीदार हो जाती है, उसमें बहुत तेज खुजली होती है। इसके अलावा एक हार्ड फॉलिकुलर पेपुल बन जाता है, मतलब कठोर फुंसियाँ बन जाती है। वही फुंसियाँ जो बनती है वो नुकीली होती है और ज़्यादातर हेयर फॉलिकल जो होते हैं वहाँ पर ही बनती है। ये फुंसियाँ जो बनती है वो घुटने जो होते हैं, एल्बो जो होता है मतलब कोहनी जो होती है वहाँ पर, और हिप्स जो होते हैं, बटक्स, वहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा विटामिन ए की कमी के कारण से नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो भी हो सकता है, मतलब रंतोदी जिसको कहते हैं, रात के समय दिखना बंद हो जाता है। कॉर्निया जो होता है वो ओपेक हो सकता है, अपारदर्शी हो सकता है। इसके अलावा कंजक्टाइवा जो होता है उसके ऊपर चमकीले भूरे रंग का धब्बा बन जाता है, जिसको बाइटोट स्पॉट कहते हैं। तो ये तो इसके सिम्टम हो जाएंगे। इसका जो ट्रीटमेंट या उपचार रहता है उसमें एक तो 10 to 40% यूरिया क्रीम जो होती है वो एक तो लगाई जाती है। इसके अलावा रेटिनोइक एसिड जो होता है 0.25 to 0.1% जो होता है वो किसी मॉइस्चराइजर क्रीम के साथ मिलाकर फिर फॉलिकल जो होते हैं, मतलब फुंसिया जो होती है, उसके ऊपर लगाया जाता है। इसके अलावा एक ग्लाइकोइक एसिड जो होता है 5 to 20%, वो भी इसके अंदर फुंसियों के ऊपर लगाया जाता है। एक विटामिन ए जो होता है वो सप्लीमेंट दिया जाता है। विटामिन ए सप्लीमेंट जो होते हैं वो लगभग ऑरली दिए जाते हैं। ये जो दिए जाते हैं वो 50,000 से 1,00,000 यूनिट जो है वो दिन में 1 से 2 बार मुंह से दिए जाते हैं। यदि कंडीशन ज़्यादा गंभीर है, डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में विटामिन ए जो है इसको इंट्रामस्कुलर मतलब आईएम इंजेक्शन के द्वारा भी दिया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए जो है उससे रिच डाइट जो होती है वो लेने की सलाह दी जाती है। विटामिन ए रिच डाइट के अंदर एक तो ग्रीन और येलो वेजिटेबल जो होते हैं, जैसे कि कैरोट मतलब गाजर है, पंपकिन कद्दू होता है, स्वीट पोटैटो जो है वो है। इसके अलावा येलो फ्रूट जो होते हैं जैसे ऑरेंज जो है, मैंगो जो है, पपाया जो है वो लेने की सलाह दी जाती है। एक कॉड लिवर ऑयल जो होता है, मछली का तेल जो है वो है। एक डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि बटर है, पनीर है, जिनमें विटामिन ए जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लेने की सलाह दी जाती है। तो एक तो फाइनोडर्मा हो गया। दूसरी जो स्किन डेफिशिएंसी डिसीज़ है वो है पेलेग्रा है। पेलेग्रा जो होता है इसको 3D के नाम से भी जाना जाता है। 3D के अंदर डायरिया होता है, एक दस्त लगना, एक डिमेंशिया होता है जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, एक डर्मेटाइटिस होता है जिसमें स्किन में इन्फ्लामेशन होता है। पेलेग्रा का मुख्य कारण जो होता है वो एक विटामिन B3 होता है जिसको निएसिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है, उसके कारण से होता है। इसमें जो सिम्टम या लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। इसमें क्या होता है कि स्किन जो होती है वहाँ पर रेडनेस हो जाती है। इसके अलावा लाल कलर के दाने जो होते हैं वो निकल आते हैं। ये दाने जो निकलते हैं वो एक्सपोज एरिया जो होता है, मतलब खुला भाग जो होता है, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, जैसे कि फेस है, नेक होता है, हाथ है, पैर है, वहाँ पर होते हैं। इसके अलावा स्किन के अंदर सूजन जो है, स्वेलिंग, वो भी मिल सकती है। इसके अलावा प्रभावित एरिया जो होता है वहाँ की स्किन जो होती है वो पपड़ी बन के उतर सकती है, और ये पपड़ी जो होती है वो बादामी रंग की होती है, मतलब बादामी रंग की पपड़ी जो होती है वो निकलने लगती है। साथ ही इसमें मेमोरी लॉस जो होता है, स्मृति, वो कम होने लग जाती है, जिसको डिमेंशिया कहा जाता है। कभी कभी मेंटल कन्फ्यूजन वाली कंडीशन भी इसमें आ सकती है। एक डायरिया होता है, इसके अंदर दस्त लग सकते हैं। डायरिया जो होता है ज़्यादातर इसमें ब्लडी डायरिया होता है, साथ में एब्डोमिनल पेन जो है वो भी हो सकता है। तो ये तो इसके लक्षण हो जाएंगे। पेलेग्रा के ट्रीटमेंट के अंदर एक तो निकोटिनिक एसिड जो है वो दिया जाता है। निकोटिनिक एसिड 500 मिलीग्राम दिन में 1 से 2 बार देते हैं, जैसे टैबलेट नियोसिन SR है, निसिमल है, या निकोटिनामाइड करके होता है, ये दिया जाता है। ये 7 दिन तक इसको दिए जाते हैं। दूसरा, यदि डेफिशिएंसी ज़्यादा गंभीर है तो इंजेक्शन के रूप में भी नियोसिन दिया जाता है। इंजेक्शन जो होता है वो इंट्रावेनसली दिया जाता है और ये 50 से 100 मिलीग्राम दिया जाता है और दिन में 1 से 2 बार दिया जाता है। एक विटामिन D3 जो है उससे रिच डाइट जो है, जैसे कि मिल्क है,
कॉड लिवर ऑयल मछली का तेल है, ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, अनाज जो होते हैं वो लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा धूप जो है उससे बचाव करने की सलाह दी जाती है और सनस्क्रीन जो है वो लगाने की इसमें सलाह दी जाती है। तो ये तो पेलेग्रा हो गया। तीसरी डेफिशिएंसी डिसीज़ है वो है एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका करके होता है। एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका जो होता है वो मेनली जिंक जो होता है जस्ता उसकी कमी के कारण से होता है। ये ज़्यादातर छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। ये 3 सप्ताह से लगाकर 18 महीने के बच्चे जो होते हैं उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो एक तो त्वचा के ऊपर पानी या पस जो होता है मवाद उससे भरी हुई फुंसियाँ जो होती है ब्लिस्टर वो बन जाते हैं। ये फुंसियाँ ज़्यादातर बनती है वो थाई जो होता है मतलब जांघें जो होती है, घुटने जो होते हैं, हाथ और पैर पे बनती है। फुंसियों के आसपास के जो स्किन जो होती है वो लाल कलर की हो जाती है। साथ ही बाल जो होते हैं स्काल्प सिर के बाल जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं। उसके अलावा हेयर लॉस जो होता है मतलब बालों का झड़ना भी इसमें हो सकता है। एक मुंह जो होता है उसके पास नाक जो है या एनस वाला एरिया जो होता है वहाँ पर घाव जो है वो बन जाते हैं। नाखून जो होते हैं वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइनें बन जाती है, मतलब खड़ी खड़ी लाइनें बन जाती है। ये लाइनें सफ़ेद रंग की होती है, इसको ब्यूस लाइन भी कहा जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट जो रहता है उसमें एक तो जिंक सप्लीमेंट जो होते हैं वो दिया जाता है। जिंक सप्लीमेंट के अंदर जिंक सल्फेट जो होता है वो दिया जाता है। जिंक सल्फेट 200 मिलीग्राम मतलब 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। ये दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। एग्जाम्पल के कैप्सूल एस्केजिन करके, कैप्सूल जिंक कैप्स करके, एक सिरप जेमिन करके होता है, तो ये दिए जाते हैं। ये डिफिशिएंसी ज़्यादा है तो इंजेक्शन जिंक जो है वो दिया जाता है। ये 10 से 20 मिलीग्राम जो है वो दिया जाता है। इसके साथ ही 70 से 80 माइक्रोग्राम जिंक जो है पर केजी पर डे के हिसाब से लेने की उसको सलाह दी जाती है। ये खाने के अंदर इतना जिंक जो है वो तो उसको लेना ही है। एक ब्लिस्टर जो बनते हैं मतलब फुंसिया जो बनती है उसके ऊपर जेंटल वायलेट पेंट जो होता है वो या 2% मुपीरोसिन जो कि एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है वो लगाने की सलाह देते हैं। साथ ही मल्टीविटामिन सिरप जो है वो दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। ये तो एक्रोडर्मेटाइटिस हो गया। अगली डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो होता है वो मेनली विटामिन B2 जो होता है राइबोफ्लेविन उसके कारण से और विटामिन B6 जो होता है पायरिडॉक्सिन उसकी कमी के कारण से होता है। इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो क्रैक ऑन लिप मतलब लिप जो होते हैं होंठ उसके ऊपर क्रैक मतलब दरारें जो है वो बन जाती है। एक मुंह से सलाइवा जो होता है वो लगातार निकलता रहता है। सलाइवा जो होता है वो लिप्स जो है उसके दोनों किनारे जो होते हैं वहाँ से निकलता रहता है। सलाइवा लगातार निकलने के कारण से वहाँ की स्किन जो होती है वहाँ पर सालेज जो होते हैं मतलब सौर जो होते हैं वो बन जाते हैं या अल्सर जो होते हैं वो बन सकते हैं। एक होंठ जो है उसकी स्किन जो होती है उसमें पीलिंग हो सकती है मतलब स्किन जो होती है वो पपड़ी के रूप में वहाँ से हट सकती है। साथ ही वहाँ पर सफ़ेद कलर के प्लेग जो होते हैं वो भी बन सकते हैं। माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है मतलब मुंह के अंदर की मेम्ब्रेन जो है वो लाल कलर की हो जाती है। इसके अलावा मुंह के अंदर छाले जो है वो भी हो सकते हैं। छाले बनने के कारण से मसालेदार खाना खाने में भी परेशानी हो सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है वो दिया जाता है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो होता है वो दिन में 1 से 2 बार खाना खाने के बाद दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बिकासुल कैप्सूल जो होते हैं वो दिए जाते हैं। एक आयरन टैबलेट जो होती है वो दी जाती है। इसके अलावा विटामिन B कॉम्प्लेक्स रिच डाइट जो होती है जैसे कि मिल्क जो है, एग जो होते हैं, अंडे जो होते हैं, फिश जो है, यीस्ट जो होता है या ग्रीन वेजिटेबल जो है वो लेने की सलाह दी जाती है। तो ये था न्यूट्रिशन मतलब पोषण की कमी के कारण से होने वाले त्वचा रोग जो होते हैं वो। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।